गाइस, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो सके, और मेरे और वीडियो और शॉर्ट्स पे विजिट कीजिए ताकि आपको उनसे भी कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल सके। ओके, आज हम जो करने वाले हैं जनरल गाइडेंस है, सभी लोगों के लिए है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरे पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग पेज है। ओके, क्रिस्टल के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे नंबर दिया है, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फैमिली का मेंबर बनने के लिए। मेरी शिव शक्ति 777 फैमिली का मेंबर बनने के लिए आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलेक्टिवली जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी से ये रेजोनेट करेगी, और जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा, बाकी की औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट किया करिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं आप लोगों के पढ़ती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एफर्ट्स डालती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरे को सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स भी भेज सकते हैं। उन लोगों का तहे दिल से स्वागत जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और अपना प्यार भेजते हैं। ओके ओके, महादेव मुझे कनेक्ट करें। कलेक्टिव लेवल पे जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आई है? एक कार्ड आया है। कलेक्टिव लेवल पे जो मेरे व्यूअर्स, ओके बहुत सारे आए हैं, मैं नहीं लूंगी, एक कार्ड में लूंगी। ओके, कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? कलेक्टिव लेवल पे जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? क्या कहना चाहते हैं दिव्य शक्तियां, उनके एंसेस्टर्स, एंजल्स, महादेव, उनकी डिवाइन पावर, जिस डिवाइन से वो कनेक्टेड है, क्या कहना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स से जो कलेक्टिव लेवल पे कनेक्टेड हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? महादेव मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं, क्या है उन लोगों के लिए मैसेज? नमः शिवाय। एक बार बस और शफल कर लो। नमः शिवाय। ओके, स्टार्ट अप करते हैं। फिर 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली ही आए हैं और मैं लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। या ओके ओके, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्या आपको? किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो क्या? नाइस। नमः शिवाय। जो मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? महादेव जो मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? अभी मैं इतनी ही गाइडेंस लेती हूँ, फिर मैं आगे चल के और लूंगी, ठीक है? ओके, तो आई थिंक आप लोगों को कार्ड कुछ कुछ विजिबल्स होंगे और कुछ कुछ विजिबल्स अगर नहीं होंगे तो मैं बता ही रही हूँ आपको, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड ही है डे ऑफ फुल विश फुलफिलमेंट। बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। 17 नंबर का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ना आने वाले दिन बहुत ज्यादा लकी है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, जो आपकी डिजायर्स है, वो पूरी होने वाली हैं। मैं यहाँ पे साफ तौर पे दे पा रही हूँ कि आपकी जो भी डिजायर्स है ना वो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो सकता है, कुछ लव लाइफ में आपको प्रॉफिट्स हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है?
मुझे आगे ये भी दिख रहा है कि गॉड आपको कहना चाहते हैं कि जो भी आपके रिलेशनशिप चल रहे थे ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें ये बता रहा है कि जो भी आपके रिलेशनशिप चल रहे थे बहुत जल्दी उसमें कुछ पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आपको जो है बोला जा रहा है कि जो भी आप रोमांटिक डेट्स वेट करना चाहते हैं, जो लोग भी यहाँ पे रेस्टलेस एनर्जी में हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएं। ठीक है, जो भी रेस्टलेस एनर्जी में बिल्कुल शांत हो जाएं, शांति से रीडिंग देखें, सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखें, भगवान पे विश्वास रखें। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले बंदे को बता पाएंगे, आपको मौका मिलने वाला है अपने पर्सन को अपनी फीलिंग बताने का। कोई रोमांटिक डेट भी आपकी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, अगर आप नो कांटेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन में हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का रिकंसाइल होने वाला है। रिकंसाइल होने वाला है, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आ सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोगों का रिकंसाइल मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपको इतनी गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने पर्सन से ऑनेस्ट रहें। भले ही वो थर्ड पार्टी में गए, उन्होंने आपको छोड़ा, उन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया, उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने पर्सन से जो है ना ऑनेस्ट रहना है, हर तरीके से आपको अपने पर्सन से ईमानदार रहना है। ओके, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हौच पौच वाली दिन जिंदगी आप जी रहे हो ना, बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि अवॉइड करो, ऐसे लोगों से मिलना जुलना ही बंद करो जो आपको स्ट्रेस देते हैं, जो आपको टेंशन में लाते हैं, या जिनका फोन कॉल ही एक टेंशन से शुरू होती है, सुबह ही एक टेंशन से शुरू होती है और रात को ही टेंशन से खत्म होती है। तो आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अब जो है ना आपको क्या करना है, आपको ब्रेक थ्रू लेने की, थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की जरूरत है अपने स्ट्रेस भरी जिंदगी से, अपने प्रेशर भरी जिंदगी से। थोड़ा सा आपको अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करने की जरूरत है। जहां पे मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन्स आपको कह रहे हैं कि जब तक आप इसको लेट गो नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान से प्रेयर करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। जैसे ही आप भगवान पे छोड़ते हो, मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि कोई है जो आपको चीट कर रहा है, कोई है जो आपको चीट कर रहा है, कोई है जो आपको हैक कर रहा है, कोई है जो आपकी एक्टिविटीज को आपको सोशल मीडिया पे हैक करने की कोशिश कर रहा है या आपके बारे में जानकारी निकाल रहा है। और जानकारी निकालने के साथ साथ मतलब आपसे ही, मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पे ही जानकारी निकाल रहा है, कोई आपके साथ जानकारी निकालने के साथ साथ आपके साथ गलत करने की सोच रहा है, आपको चीट करने की सोच रहा है। तो कोई भी समथिंग लाइक दैट, अगर आप अपने उस पे है, वर्क प्लेस पे है, तो आपको कोई भी काम अपना पेंडिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी काम पेंडिंग छोड़ते हो और अवॉइड करते हो किसी भी काम को, और समथिंग लाइक दैट कि आप लीव लेते नहीं हो और ऐसे ही गोला मार लेते हो, जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ना कि लीव ली नहीं और ऐसे ही गायब हो गए, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, तो आपको अपने पेंडिंग काम को छोड़ना नहीं है और किसी भी वर्क को आपको पेंडिंग नहीं छोड़ना है। जितना उतना ही काम करो जितना कि आप उस पर फोकस कर पाओ, जितने काम पे आप फोकस कर पाओ, आपको उतना ही काम करने की जरूरत है। ठीक है, और मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि आपको हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी अगर आप कागज साइन कर रहे हैं, कोई भी पेपर्स आपको साइन करने हैं, तो उसको भली भांति पढ़ ले, अच्छे से उसको पढ़ ले, उसके बाद ही उसको साइन करें, उसके बाद ही उस चीज को सोच समझ के, जो भी आपको काम करना है सोच समझ के करें। यहाँ पे मुझे आपको कुछ चीटिंग होते हुए मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है, जैसे कोई हो सकता है जो आपको चीट कर जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई घर में या कोई वर्क प्लेस पे चीट करेगा, कहीं भी कोई भी आपको चीट कर सकता है। अब ये आपको देखना है कि किस इंसान पे आपको शक है, या फिर किसी पे हो सकता है शक ना भी हो। ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका पर्सनली बंदा होगा, जो कहते हैं ना आस्तीन के सांप, ऐसा होगा। काफी सारे लोगों के साथ चीटिंग हो भी चुकी है। मुझे लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा डुअल माइंडेड में हो, आप लोग बहुत ज्यादा डुअल माइंडेड में हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो।
किसी चीज का डिसीजन लेने के लिए आप बहुत ज्यादा सोचो। खास तौर से मैं आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में देख रही हूँ कि आप किसी चीज का डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सामने वाले बंदे को आप बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसको आपके होने ना होने का या किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बंदा तो टोटली स्टेबल है, उसको तो लग रहा है कि एक्शन सामने आप लोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपने ना किसी चीज की, किसी फ्रेश स्टार्ट की वेटिंग स्टार्ट कर दी है, समथिंग लाइक दैट। आपका जो दिल कहता है ना कि कुछ तो अच्छा होगा, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। आपको लग रहा है, आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि फाइनली कभी तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वो होप नहीं छोड़नी है ना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना आप इस मामले में पॉजिटिव रहते हो, लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में पॉजिटिव रहते हो, मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में या फिर लव को लेकर मुझे यहाँ पे आपके रोमांटिक प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन भी या कोई पास्ट पर्सन भी आपसे आके सॉरी बोल सकता है, अपोलोगाइज कर सकता है और आपको जो है कहते हैं ना अप्रिशिएट कर सकता है कि तुमने मेरा इतना वेट किया, तुम्हारा प्यार ऐसा था, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे। मतलब ऑब्जेक्शन और एलिगेशन की जगह वो आपको अप्रिशिएट कर सकता है। कोई इंसान मुझे कोई लव लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके। और मुझे ये भी दिख रहा है भैया, मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी फ्रेश स्टार्ट की कुछ फ्रेश स्टार्ट आपकी जिंदगी में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी कलेक्टिव लेवल पे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में, कुछ लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। और देखो फर्स्ट कार्ड ही आपका विश फुलफिलमेंट का आया था। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, अगर आप चक्र हीलिंग कर रहे हो, अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करी है अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी समथिंग लाइक दैट कि अपनी मैरिड लाइफ को लेके, या फिर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहे हो और कोई भी इंसान थर्ड सेकंड और फोर्थ पार्टी जिस भी पार्टी में आपको छोड़कर चला गया, तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तैयार खड़ा है, टोटली तैयार खड़ा है। बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो तो आपको पैनिक होने के लिए मना किया जा रहा है। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मत हो, बहुत ज्यादा प्रेशर मत दो, बहुत ज्यादा काम का भी बर्डन अपने सर पे मत दो। और थोड़ा सा जो है ना डार्क कलर्स को पहनने के लिए अवॉइड करो। अगर आप लोग ब्लैक, ब्लू, मैरून, मतलब डार्क कलर जो होते हैं ना उन्हें पहनते हो, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है, जिसमें मुझे दिखता है कि नेगेटिविटी ना बहुत जल्दी हावी होती है। थोड़ा सा लाइट कलर को वियर करो, और जितना आप लाइट कलर को वियर करोगे ना, उतना ही एक्शन लेने के लिए आप ओरिएंटेड रहोगे, उतना ही आप समझ पाओगे कि आपको किस सेक्टर में या अपने लाइफ के किस पोर्शन में कौन से आपको एक्शन लेने हैं। मैं यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ मेरे व्यूवर्स जो है बहुत ज्यादा जो हो सकता है कुछ आपके लिए ये जो दिन चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हों। मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप जैसे कि खत्म होते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप खत्म होते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे न्यू स्टार्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, फ्रेश स्टार्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है यहाँ पे कि मे भी आप लोगों की रिलेशनशिप डाई हो जाए, मतलब खत्म हो जाए और वो कंटिन्यू ना हो पाए। और वहीं मतलब आपके पर्सन ने भी फैसला ले लिया हो कि नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना, और आपने भी फैसला ले लिया हो आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि मुझे साफ तौर पे बार बार दिखाई दे रहा है कि कुछ तो निगेटिविटी, कुछ तो ब्लैक एनर्जी आप लोगों पे और आपके पर्सन पे या आपके रिलेशंस पे कराई गई है, जो दूसरों का उद्देश्य है कि कोई है जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो डे बाय डे आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। उनके कानों में ना, एक होता है कि मुंह से जहर देना और एक होता है कानों से जहर देना। तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कुछ तो है जो आपके पर्सन के कानों में ना जैसे जहर फूका जा रहा है, कानों में जहर फूका जा रहा है, जो कि ना बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशन होती है। बहुत ज्यादा बुरी नजर आपको मुझे यहाँ पे साफ तौर पे लगी हुई दिख रही है।
मुझे लग रहा है कि किसी को बहुत विकट जेलेसी है आप लोगों की लव लाइफ से, आप लोगों के रिलेशन से, या आप लोगों की लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है उससे। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटली लग रहा है कि ना तो आपके पर्सन का आपसे कोई कांटेक्ट है और ना आपका आपके पर्सन से कोई कांटेक्ट है। अच्छा, आपका क्या है कि आप चलो एक बार को कांटेक्ट कर भी लो, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि अगर आप बात भी करोगे ना तो आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा उनके दिमाग में जहर घोला गया है कि उनके दिमाग में आपकी छवि टोटल नेगेटिव है। टोटल नेगेटिव उनके दिमाग में मुझे आपकी छवि यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मे बी आपके पर्सन कुछ दिनों से आपको लेके बहुत ज्यादा समथिंग लाइक दैट कि बहुत ज्यादा आपको लेके पैशनेट हो रहे थे, एनर्जेटिक हो रहे थे, आपके बारे में लोगों से बातें कर रहे थे। तो उसी में कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई ऐसा म्यूचुअल रिलेटिव है जो आपको भी जानता है और उन्हें भी जानता है, जिनका उद्देश्य है कि इस रिलेशनशिप को खत्म कराना। जो बाय फेस नहीं दिखाते हैं, ऊपर से नहीं दिखाते हैं कि वो इस रिलेशन को खत्म कराना चाहते हैं, बट मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उनको आपके रिलेशनशिप से बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। मतलब वो हर तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, अगर कहूं तो इस रिलेशनशिप को खराब करना चाहते हैं। हर तरफ से जो उनका उद्देश्य है वो एक आपको निगेटिव वे में रखना है, आपकी जिंदगी को खराब करना है। अब ये कोई भी हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे सास, नंद, देवर, देवरानी, जेठानी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हो और आपका पर्सन यहाँ पे समथिंग लाइक दैट कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, या फिर कोई रिलेटिव है जो आप दोनों को जानता है, तो इसमें से कोई हो सकता है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की ही कंडीशन दिखाई दे रही है। खतरनाक मुझे यहाँ पे, अगर आप लोग देख पाओ तो मुझे खतरनाक यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है। जैसे आपके पर्सन के पास तो खुद का कोई दिमाग है ही नहीं और वो तो किसी और की बुद्धि से चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है उनको दिमाग को भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा है। तो कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि समथिंग लाइक दैट कि आप ना ब्लैक कलर बहुत ज्यादा अवॉइड करो। ब्लैक कलर में नेगेटिविटी बहुत जबरदस्त आती है, गुस्सा बहुत जबरदस्त आता है, ये वाली चीजें बहुत जबरदस्त आती हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक ब्लू कलर आपको अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अब नई स्टार्ट होने वाली है। जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड डेज चल रहे थे ना आपके, जैसे किसी से बात ना करना, अवॉइड करना, लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फाइनली लाइफ में कुछ होगा भी या नहीं होगा, रिलेशनशिप में कोई सुधार होगा भी या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक कुछ तो नया मैं शुरू होते हुए देख रही हूँ, बट थोड़ा स्लो मोड में। ये नहीं कि आप सोचो कि आज हमने रीडिंग सुनी है तो आज हमारी लाइफ में कुछ नया हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम लेके, मतलब एक आपकी एनर्जी चेंज तो होगी, लेकिन जो भी एनर्जी आपकी चेंज होगी वो एक फास्टर स्पीड में चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। मतलब जिसमें आप भी डबल माइंडेड रहोगे और आप भी अपने उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। सॉरी, अगर आप भी डबल माइंडेड थे, आप भी अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आगे चल के आप फोकस कर पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपको सपोर्ट करती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जिस चीज का आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वहां पे मुझे आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप ना उसमें आगे चल के डिसीजन ले पाओगे और आप भी फोकस कर पाओगे और आप भी वन साइडेड हो पाओगे कि फाइनली आपको इस रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, आपको इस जॉब में रहना ही नहीं रहना है, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेकर भी आप डबल सिचुएशन में हो, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप फोकस कर पाओगे कि ये चीज आपके लिए सही है या गलत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस को फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का आया है, स्टार का कार्ड है, जो कि बार बार ये बताता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि बार बार आपको ये चीज बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो हैप्पीनेस आने वाली है, कुछ आपके जो है फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है, कहीं से आपको कुछ पैसा मिल सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब की भी एनर्जी आ रही है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी लगने वाली है, या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से आपको पैसा मिलने वाला है,
या फिर समथिंग लाइक दैट कि किसी से पैसा दबा हुआ हो, नहीं मिल पा रहा हो, या फिर मुझे किसी की तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जबरदस्त मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी ग्रोथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आप लग्जरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई फादर या फैमिली की सपोर्ट मिलने वाली है। समथिंग लाइक दैट पुश्तैनी पैसा है या हिस्से बांटे का पैसा, जैसे होता है ना कि अटका पड़ा है, हिस्से बांटी नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कुछ पुश्तैनी पैसा, जैसे कि ना जायदाद, समथिंग लाइक आपको अगर आप लोग सोच रहे हो मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, तो वो मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। आप आने वाले समय में आप लग्जीरियस लाइफ मुझे एक कंफर्ट और लग्जीरियस लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ तो आपके लिए कुछ समथिंग लाइक दैट कि कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है। जिस चीज का आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यस, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखाता है कि आप बहुत जबरदस्त, आपकी लाइफ में कुछ न्यू एनर्जी आने वाली है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। वो फाइनेंस को लेके भी हो सकती है और मुझे लव लाइफ को लेके भी बहुत ज्यादा, मुझे फाइनेंस और लव लाइफ दोनों ही मुझे आपकी जबरदस्त 17 नंबर 2 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है, या मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में न्यू, कुछ पैशन आने वाला है, कुछ एनर्जी आने वाली है, कुछ स्पार्क आने वाला है आपकी लव लाइफ में। मुझे यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रही है, एक न्यू स्टार्ट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव मोड में, है ना। तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि मतलब ये जो आने वाले दिन होंगे ना बहुत ज्यादा कंसेप्शन से भरे हुए होंगे आपके लिए। मुझे लग रहा है कि टोटली क्या है कि समथिंग लाइक दैट कि आपको ना कुछ पॉजिटिविटी फील होने वाली है। आपको अंदर से भी कुछ लोगों को फील हो रहा होगा, कुछ लोगों को सपने आ रहे होंगे, कुछ लोगों के अगर क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप लोगों के क्वेश्चन है और भगवान से आप उन क्वेश्चन को पूछ रहे हो, तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर भगवान से सच्चे हृदय से आप वो क्वेश्चंस पूछते हो तो उसका आंसर आपको भगवान सपने के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू मुझे यहाँ पे दिखता है कि देते हैं। और अगर सच्चे हृदय से पूछते हो तो, क्योंकि मैं भी, अगर मेरे ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं भी भगवान से कुछ पूछती हूँ तो भगवान मुझे सच्चे हृदय से वो आंसर देते हैं और मैं उनको आंसर्स को रिसीव भी कर पाती हूँ कि हाँ, मुझे क्लैरिटी भी हो पाती है कि हाँ इसका मतलब ये था, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा उसलिए हुआ। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे जो है आप लोगों के लिए हैप्पीनेस, अबेंडेंस, लग्जरी, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी लव लाइफ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो चीटिंग वाले लोग हैं, जो आपको चीट कर सकते हैं, उन लोगों से बच के रहना है। थोड़ा सा आपको क्या है कि अपने वर्क प्लेस पे खास तौर से बच के रहना है। कोई भी पेपर अगर आप साइन करें तो सोच समझ के साइन करें, पढ़कर साइन करें, आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। कुछ निगेटिविटीज कुछ मेरे व्यूअर्स के आसपास जो घूम रही हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी ये वाली बात, तो कुछ निगेटिविटी, कुछ ब्लैक निगेटिविटी जो आप लोगों के रिलेशन पे या आपकी तरक्की पर कुछ लोगों की जो बुरी नजर है जो करा रखी है, उनको दूर करने के लिए आपको रेमेडीज करने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको इनसे बचने के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको डार्क कलर वियर्स नहीं करने हैं। आपको सफेद, स्काई ब्लू और क्रीम कलर ज्यादा यूज करना है ना। व्हाइट कलर आप बहुत ज्यादा यूज करें, स्काई ब्लू या पिंक या पीच ऐसे कलर आपको ज्यादा यूज करने हैं। ब्लू शेड, डार्क ब्लू वाले शेड जो हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है ना, डार्क ब्लू वाले। ठीक है, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कैटाई क्रिस्टल पहन सकते हैं। जो दुश्मन है उनसे बचने के लिए आप लोग कैटाई क्रिस्टल पहन सकते हैं, और आप लोग जो ब्लैक निगेटिविटी है उससे बचने के लिए आप सुलेमानी हकीक पहन सकते हैं, और ब्लैक टर्मोलिन भी पहन सकते हैं। और यहाँ पे एमेथिस्ट भी आपको पहनने के लिए बोला जा रहा है। एमेथिस्ट, लापीज लजूली आपको पहनने के लिए बोला जा रहा है। मैं आपको एक बार वेयर इज, हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लापीज लजूली होता है, ये भी आपको पहनने के लिए स्पेशली बोला जा रहा है। और सुलेमानी हकीक ये होता है, ये ब्लैक टर्मोलिन नहीं है, ये सुलेमानी हकीक है। ओके, तो ये भी आपको पहनने के लिए बोला जा रहा है। और आपको मोस्टली ये बोला जा रहा है कि आप जो लाइट कलर्स ज्यादा से ज्यादा वेयर करें, और सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आपको बोला जा रहा है। चंद्रमा की रेमेडी आपको करने के लिए बोला जा रहा है। और आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि जो नीडी है ना, जो
नीडी हैं उनको जो है आपको एक कुछ भी आप फीड करा सकते हैं, जैसे कुछ भी खाना खाने के लिए दे सकते हैं। नॉट इवन दैट कि आपको कोई खाना ही देना, कुछ बिस्किट या कुछ भी आपके जेब में हो या कुछ भी आप जो देने में सक्षम हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब आपके लिए गाइडेंस थी। और आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, महादेव की पूजा कीजिए। ब्लैक निगेटिविटी से बचने के लिए आप बजरंग बाण कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और मैंने एक लॉन्ग वाली जो आपको रेमेडी बता रखी है माता रानी के उससे मंत्र से, वो आप कर सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये धागा बना के पहनने के लिए, ठीक है, तो ये धागा आप खुद से भी बना के पहन सकते हैं, वरना किसी भी मंदिर में या फिर आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहां पे जाकर ये धागा बनवा सकते हैं और अपने पैर में पहन सकते हैं, लेफ्ट लेग में। ठीक है, लेफ्ट लेग में आप पहन सकते हैं। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए क्या आपकी लाइफ में होने वाला है और क्या उसके लिए गाइडेंस है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट डालती हूँ तो आप मुझे सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और या फिर सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए मेरे फैमिली का मेंबर बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।